बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 17वां भाग, जो कि स्कंद 5 का पहला भाग है, प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, भगवान ऋषभ देव का राज्य शासन। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले हम ये जान ले कि अभी तक स्वयंभू मनु के कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। उसके बाद उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। प्रियव्रत महाराज राज्य के व गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के उत्सुक नहीं थे। परिणामतः वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इसलिए अब प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी की आज्ञा से, ब्रह्मा जी के आदेश से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, राज्य स्वीकार किए। इसलिए अब हम बड़े भाई प्रियव्रत, स्वयं मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत के वंश का चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में रुचि कैसे हुई, जिससे फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और वह कर्म बंधन में फंस जाता है। परीक्षित जी का प्रश्न बहुत ही जायज है और इसलिए सुखदेव महाराज कहते हैं कि आप परिस्थितियों पर नजर डालें। हे राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्र पवित्र कीर्ति श्री हरि के चरणों में एक बार रसाबोर हो जाता है, वे फिर उनके जीवन में विघ्न बाधा आने पर भी श्री हरि की कथा श्रवण प्रायः नहीं छोड़ते हैं। एक बार भगवान के चरणों का प्रेम मिल जाए, उसका रस मिल जाए, वो तो रसो वैसा है, तब इस संसार का कोई विघ्न बाधा किसी उस व्यक्ति को डिगा नहीं सकती। ओह किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से भगवान की कथा, भगवान का स्मरण करके अपनी समस्या का हल चाहेगा। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि राजकुमार प्रियव्रत बड़े भागवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा से उन्हें सहज में परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। उनके गुरु जी भी नारद जी थे। पिता मनु के कहने पर भी उन्होंने राज्य व कुटुंब स्वीकार नहीं किया। आदिदेव ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की बुद्धि का विचार रहता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि सभी गृहस्थ आश्रम ग्रहण करें, परिवार तैयार करें, संतानें उत्पन्न करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको शिक्षित करें, उसके बाद संन्यास लें। ये ब्रह्मा जी का विचार, और ब्रह्मा जी सब जानते हैं, लेकिन उनका विचार यही रहता है कि व्यक्ति संन्यास न ले, वो पहले गृहस्थ बसाए। आदिदेव ब्रह्मा जी को निरंतर इस
बात की चिंता रहती है। इस कारण से वे मरीचि जो सप्त ऋषियों के साथ में, मरीचि आदि पार्षदों के साथ में, सप्त ऋषियों के साथ में गंधमादन घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचे। श्री नारद जी भगवत प्रेरणा से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वहां नारद जी प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने हेतु वहां आए हुए थे, ये सारे ऋषिगण। और मनु महाराज पहले से ही प्रियव्रत के साथ थे, उनको मनाने के लिए गए थे कि हे पुत्र, आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लो, जंगल में क्या कर रहे हो, अभी अंत में आप संन्यास ले लेना भगवान, और वहां भी भगवान का स्मरण कर सकते, इस प्रकार मनाने गए थे। जब ब्रह्मा जी पहुंचे अपने सप्त ऋषियों के साथ में, अपने पार्षदों के साथ में, तो प्रियव्रत, मनु जी व नारद जी सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी का स्वागत किया, उनको प्रणाम किया और उनको आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि हे बेटा प्रियव्रत, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब यहां पे ब्रह्मा जी समझाने गए हैं प्रियव्रत को, कह रहे हैं हे बेटा प्रियव्रत, तुम ही क्या, मैं महादेव तुम्हारे पिता स्वयं मनु और तुम्हारे गुरु ए महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई टाल नहीं सकता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं, वो चाहे वन वन में विचरा करते रहें तो भी वो जन्म मरण के भय से मुक्त नहीं होते, उनका वो डर बना रहता है। तात्पर्य, व्यक्ति संसार के परेशानियों को से विरक्त हो जाए, भाग जाए छोड़ करके, ओह नहीं, हारा हुआ व्यक्ति अगर संन्यास ग्रहण करता है तो उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होता। यह बार बार बहुत स्पष्ट है। इसीलिए जो राजा महाराजा थे, समस्त सुखों का भोग करके उन्होंने अंतिम चतुर्थपन में वो जंगल में जाया करते थे। उनके अंदर एक ही अभिलाषा थी, परम धाम परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन जो बीवी से, बच्चों से दुखी होकर के सन्यास भाग करके, भगोड़ा, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, उसका भाग गया, ऐसे लोगों जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होते, चाहे वो कुछ भी करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम में भी क्या बिगड़ सकता है। यद्यपि तुम श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर इन 6 शत्रुओं, क्या शत्रु हैं, जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने समझाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा है ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनके आज्ञा को स्वीकार किया, सिरोधार्य किया। सबने ब्रह्मा जी का पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए और मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी के पास से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देव ऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत सहित वो अपने राजमहल आए और अपनी रक्षा का भार, जो राज का भार था, उसको प्रियव्रत को सौंप दिया। उसके बाद मनु जी वन की ओर तपस्या हेतु शत्रुपा जी के साथ चले गए। तदंतर उसके बाद प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उनसे उनके 10 पुत्र हुए, आग्निध्र, इद्ध, जुह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृष्ट, धृष्टपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, कीर्तिहोत्र व कवि हुए। सबसे छोटी ऊर्जस्वती नामक कन्या हुई। इनमें से कवि, महाभूर, सवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। अंत में संन्यास आश्रम ग्रहण किया। प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। वो भी अपने मनवंतर, जिस मनवंतर जो आता है, मनवंतर कल्प में कई मनवंतर होते हैं, उन मनवंतरों के ये तीनों अधिपति हुए। प्रियव्रत अपनी प्राण प्रिया बृहस्पति के प्रेम में विवेकहीन व्यक्ति की भांति सब भोगों को भोगने लगे, परंतु लोगों के दिमाग में था कि यह पूर्णतः
आसक्त हो गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं, वो उनमें आसक्त नहीं थे। भगवान की शरण में एक बार व्यक्ति आ गया तो उसको संसार के कोई भोग आसक्त नहीं कर सकते। यह कहने का तात्पर्य है। अपने सभी पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बनाया और अपनी कन्या उर्वशी का विवाह शुक्राचार्य से किया और उसी से देवयानी नामक कन्या शुक्राचार्य को हुई। आगे प्रियव्रत ने एक बार महाराज प्रियव्रत नारद जी के शरण में जाकर कहने लगे, जब देखा कि बहुत वर्ष हो गया उनको राज करते थे और उनके अंदर एक वैराग्य आ गया कि मैंने, वो गए नारद जी के पास और उनके चरणों को पकड़ करके कहा कि ओहो बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या रूपी अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो गया, हाय मैं तो स्त्री की कीड़ा मृग बन गया, उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार मुनि के पास गए कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। वास्तव में जो भगवान भक्त होता है, भगवान अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं, उसके अंदर यह लगता है कि हमारा जीवन का हर पल भगवान की शरण में बीते। जबकि वो भगवान की शरण में रहते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हमारा पूर्ण केंद्रीकरण भगवान की तरफ, हम क्या राज्य, ये सब अनित्य है। और उसके बाद परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई और उन्होंने सारी पृथ्वी और अपने पुत्रों को अपने पुत्रों में बांट दी। अपने राज्य व रानियों को मृतदेह के समान त्याग कर श्री हरि की लीला का चिंतन करते हुए नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करने लगे। ऐसे व्यक्ति के लिए सब कुछ अनित्य है, सब मरे हुए हैं, जिससे कि मन पूर्णतः भगवान में लगे, एकाग्रचित हो। इस कारण से सब कुछ त्याग करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत की इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने के बाद राजा आग्नेय को उनकी आज्ञानुसार जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्म पालन करने लगे। एक बार वह पृथलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति हेतु मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। उनके अंदर भोग की इच्छा थी, हमेशा भोगते रहे, संसार की विषयों के प्रति उनकी आसक्ति थी। उनकी अभिलाषा को ब्रह्मा जी समझ गए और उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए गए थे, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने यहाँ की एक अप्सरा जो थी, जिसका नाम था पूर्वचिति, उसको वहां भेजा कि तुम जाओ राजा के आसपास घूमो, अपने आप वो तुमसे लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार वहां वो आई और घूमने लगी अप्सरा पूर्वचिति, और उस पर मोहित होकर के उन्होंने, राजा ने उससे विवाह कर लिया। उससे 9 पुत्र हुए, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल। कई हजार वर्ष तक उसके साथ रह करके उस अप्सरा ने 9 पुत्रों को छोड़ करके ब्रह्मा जी की सेवा में दोबारा चली गई। महाराज अग्निद्र दिन रात भोगों को भोगते रहने पर भी अतृप्त रहे, उस अप्सरा को ही अपना परम पुरुषार्थ समझते रहे। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम 9 भूखंड बनाए और उन्हें राज सौंप दिया। सभी अपने अपने राज्य में राज सुख भोगने लगे। फिर उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा पृथलोक को प्राप्त किया। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि ने भी विवाह किया, 9 कन्याओं से विवाह किया, उनके सबका विवाह हुआ। अब यहां राजा नाभि के विषय में, राजा नाभि जो प्रियव्रत के नाती थे, अग्निद के पुत्र थे, उनको राज्य मिला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आग्नेय के पुत्र राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी, बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी की सहित पुत्र की कामना से भगवान यज्ञ का यजन किया और श्री हरि प्रकट हुए। सभी ने प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने, यज्ञ पुरोहितों ने भगवान की खूब स्तुति की और यह वर मांगा कि हे प्रभु, महाराज नाभि की यही इच्छा है कि आप स्वयं, आपके समान उनको पुत्र प्राप्त हो। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, अतः आप लोगों के वचन को सत्य करने हेतु मैं अपनी अंश कला से नाभि के यहां अवतार लूंगा। इस प्रकार महारानी मेरुदेवी के घर से दिगंबर सन्यासी
उधर रेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्तत्व विग्रह के रूप में भगवान प्रकट हुए। संसार को उपदेश देने के लिए, भगवान धर्म का उपदेश देने के लिए, संन्यास धर्म का और मुनियों को उपदेश देने के लिए भगवान प्रकट हुए। उनके अंदर यह गुण था, अंसा अवतार इसे कहते हैं। इस प्रकार ऋषभ देव का राज शासन आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान श्री हरि के वज्र व अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य एवं ईश्वर ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता रहा। उनके सद्गुणों को देखकर महाराजा नाभि ने उनका नाम ऋषभ, तात्पर्य श्रेष्ठ, रखा। एक बार जब वो बचपन में ही थे, ईर्ष्या बस इंद्र ने वर्षात नहीं की, तब योगेश्वर भगवान श्री ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। उस समय इसको अजनाभ खंड कहते थे, इस देश को, भारतवर्ष को। जब महाराज नाभि ने देखा कि मंत्रिमंडल व नागरिक व जनता ऋषभ देव से बहुत प्यार करती है, तब उनका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ बद्रिका आश्रम में तप करने हेतु चले गए। वहां उन्होंने नर नारायण की पूजा की और उनके ही स्वरूप में लीन हो गए। ऋषभ देव ने पहले गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव की आज्ञा से लोगों को गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देने हेतु देवराज इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया। गृहस्थ आश्रम वालों को भी शिक्षा देना है, सन्यासियों को भी शिक्षा देना है, अवधूतों को भी शिक्षा देना है और परमहंसों को भी शिक्षा देना है। परमहंस कैसे बनते हैं, इसकी सबको शिक्षा देनी है। इसलिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह किया। और उनसे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। महायोगी भरत सबसे बड़े और गुणवान थे। उन्हीं के नाम से अजनाभ खंड को भारतवर्ष लोग कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, अस्पृक, विदर्भ और कीकट शेष 90 भाइयों से बड़े व श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 कुमार कवि, हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, आदिहोत्र, त्रिविल, चमस और करभाजन भगवत धर्म का प्रचार करने के लिए भगवत भक्त बन गए। भगवान के भक्त थे, इसलिए वो भगवान की भगवत धर्म का प्रचार करने हेतु पूरी धरती पर घूमते और भगवान का गुणाकार करते। इनसे छोटे 81 पुत्र महान वेदज्ञ, अति विनीत व निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से पवित्र हो करके ब्राह्मण हो गए। 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। पूर्ण ज्ञान में होते हुए ब्राह्मणों की बतलाई विधि से भगवान ऋषभ देव ने 100 यज्ञ किए। एक बार भगवान ऋषभ देव ब्रह्मावर्त देश में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में विनम्र व प्रेम से अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा गुण होता है पिता का। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं अपने पुत्रों को, सारी सभा, सारी प्रजा उपलब्ध है, सारे ब्रह्म ऋषि उपलब्ध हैं, उनके बीच में उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके वहां उपदेश देना शुरू किया। ऋषभ देव महाराज ने कहा कि इस मृत्युलोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह भोग तो विष्ठा, भोजी, सूकर, कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो और भगवान की प्राप्ति हो, जहां अनंत आनंद है। आगे कहते हैं ऋषभ देव जी, शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञान बस देहादि व गेहादि में आसक्त रहता है। देह में और परिवार में, कुटुंब में, समाज में, इसमें जुड़ा रहता है, सना रहता है, जब तक कि उसके अंदर भगवान की प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं होती। और परिणामता क्या होता है? आसक्त होने से तरह तरह कष्ट प्राप्त होता है। जब तक लौकिक व वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में वासनाएं बनी रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। ओह व्यक्ति शरीर को शत
और आत्मा को असत मानता है, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि शरीर और शरीर संबंधियों को, इसलिए बार बार कहते हैं कि संतों महात्माओं की शरण कर लो। पुत्रों, हे पुत्रों, संसार सागर से पार होने हेतु पुरुष को मुझे वासुदेव से प्रीत करनी चाहिए और सारे कर्म मेरे लिए ही करनी चाहिए। ऋषभदेव कह रहे हैं, हे पुत्रों, संसार सागर से पार होने हेतु पुरुष को, व्यक्ति को, मुझ वासुदेव को स्वयं भगवान, वहां पे उन स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मुझ वासुदेव से प्रीत करनी चाहिए और सारे कर्म मेरे लिए ही करने चाहिए। इसके लिए मेरे भक्तों का संग करना चाहिए, मेरे गुणों का कीर्तन और सर्वत्र मेरी सत्ता देखनी चाहिए और तत्व विचार से तत्व ज्ञान प्राप्त करके सावधानी पूर्वक समस्त साधनों का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा दी और आगे कहा, परीक्षित, यहां परीक्षित को कहते हैं सुखदेव महाराज, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने हेतु मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वह निरंतर सर्वश्रेष्ठ महा आनंद का अनुभव करते रहते। उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवों की आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। सब प्राणियों में स्वयं को दर्शन करते थे, सब चीजें, इसलिए उनके अंदर कोई दोष नहीं था। सब प्राणियों को अपना ही स्वरूप समझते थे, सब में स्वयं को समझते थे। यही दर्शन करा, वो तो समझते थे लेकिन हम सबको शिक्षा दे रहे थे। यही ऋषभदेव महाराज जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं। जब इनका ऋषभदेव का ऐसा रूप था तो समस्त सिद्धियां रिद्धियां उनकी सेवा करने हेतु प्रस्तुत हुई, लेकिन ऋषभदेव ने उनको कोई आदर नहीं दिया। आगे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे महाराज, भगवान ऋषभदेव ने अनिमाद सिद्धियों की सेवा क्यों स्वीकार नहीं की? सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा कथन ठीक है, लेकिन ऋषभदेव ने योगियों को शिक्षा देने हेतु ऐसा किया, क्योंकि इस चंचल मन या चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मन कामादि शत्रुओं को अपने ऊपर आक्रमण करने का अवसर देकर के उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देगा। इसी कारण सिद्धियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हम सबको शिक्षा देने के लिए कि जब हमारी जय जयकार समाज में होने लगेगी तो हमारे नष्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों को रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आगे देववश भगवान ऋषभदेव, जिनको मेरे लोक की इच्छा हो, भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जिसको मेरे लोक की इच्छा हो वो पिता अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे और गुरु अपने शिष्य को ऐसी शिक्षा दे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि अपने पुत्रों को ये भी शिक्षा दे रहे हैं। आगे, हे पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझ करके शुद्ध बुद्धि से पद पद उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मेरी सच्ची पूजा मतलब भगवान की सच्ची पूजा यही है कि तुम सब चराचर भूतों में मुझे समझो, यही मेरी सच्ची पूजा है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ऋषभदेव जी ने इस प्रकार अपने पुत्रों व अन्य लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र जो भगवान के परम भक्त थे भरत को राज्य सौंपकर स्वयं महामुनियों के भक्ति ज्ञान व वैराग्य रूप परमहंसों को की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए कि परमहंस कैसे होते हैं वह बताने के लिए, क्योंकि उनका प्रादुर्भाव ही लोगों को सन्यासी कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, परमहंस क्या होते हैं, उसको अपने आचरणों के जरिए शिक्षा दे रहे थे। वह सब कुछ त्याग कर घर पर रहते हुए सब कुछ त्याग दिया। वह वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर देश से बाहर निकल गए। वह सर्वथा मौन हो गए और पागलों जैसी चेष्टा करते हुए अवधूत बने, जहां तहां विचरने लगे। जहां कहीं शाम होती वहीं ठहर जाते। लोग उन्हें धमकी देते, कोई मारता, कोई पेशाब कर देता, कोई थूक देता, किंतु वह इन बातों की परवाह नहीं करते। तरह तरह के कष्ट देते लोग, उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की। क्यों? उनके शरीर में तनिक भी अहमता और ममता नहीं थी।
वह कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर के अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो पृथ्वी पर विचरते रहते थे। वो अपने स्वरूप में स्थित होते थे। जो मारने वाला वही मैं हूँ, जो थूकने वाला वही मैं हूँ, ऐसा संभाव, ऐसा समदर्शी हो गए थे। ऐसा दर्शन करा रहे हैं हमको। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता योग साधन में विघ्न डाल रही है, तो उन्होंने अजगर की वृत्ति धारण कर ली। वह लेटे लेटे ही खाने पीने चबाने और मलमूत्र त्यागने लगे। अपने मलमूत्र में शरीर को शान लेते, उसी में लौटते रहते, लेकिन उसमें दुर्गंध नहीं, उसमें सुगंध निकलती थी। इस प्रकार भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अंत में ओह देव बस भगवान ऋषभदेव कर्नाटक देश में विचरते हुए कुटकाचल के पर्वत में घूमने लगे। इसी समय प्रबल आंधी के झकझोरों से बांसों में घर्षण होने लगी और उससे प्रबल आग उत्पन्न हो गई और उसी जंगल में वो विचर रहे थे और उस जंगल में ऋषभदेव सहित पूरे वन आग से भस्म हो गया। इस प्रकार ऋषभदेव की महानता, भगवान ऋषभदेव की जय। बोलो भगवान कृष्ण की जय, भगवान शंकर जी की जय। यहाँ इसका हम विराम देते हैं।